हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फोकस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। साइकोलॉजिकली हम साइकोलॉजिकल का तो मतलब जानते हैं कि जो मेंटल इंटेलेक्चुअल नॉलेज या वो लॉजिक होती है, साइको ब्रेन टू मेंटल एटीट्यूड से कनेक्ट है, तो उसके हिसाब से ये थियरी जो है एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले इनोवेशन थियरी बाय स्कम्पीटर ने इनोवेशन थियरी दी थी। इसमें स्कम्पीटर प्रोपाउंडेड अ डायनामिक थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन 1949 में। मतलब कि अब तक की जो हम लोग ने थियरी पढ़ी थी, सबसे पहले इकोनॉमिक, फिर सोशल में भी थॉमस की, यंग की और मैक्स वेबर वगैरह, इन लोगों की हम लोग ने पढ़ी थी। तो वो सब कैसे क्रिटिसाइज़ करते करते लास्ट में हम लोग साइकोलॉजिकल थियरी के हिसाब से पहुँचे, जहाँ पे कंप्यूटर ने सबसे अच्छा रोल और निभाया। मतलब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इनोवेशन थियरी किसने बनाई या इस कंप्यूटर ने कौन सी थियरी बनाई। तो इनोवेशन थियरी इस कंप्यूटर ने बनाई थी, इन्होंने डिफाइन की थी। इस कंप्यूटर 1949 में जो हुआ था, और इसको डायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन एज अ की फैक्टर इन द एंटरप्रेन्योरशिप अपार्ट फ्रॉम रिस्क बेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इस कंप्यूटर ने इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को की फैक्टर माना था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है बिना इनोवेशन के एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। इनके कहने का ये मतलब था कि साथ ही साथ रिस्क लेना भी और ऑर्गेनाइज करना फैक्टर को, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर का। अकॉर्डिंग टू हिम द एंटरप्रेन्योर एक्टिवेट द, इनके अनुसार जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्टिवेट करता है इकोनॉमिक को टू अ न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट through innovation, that is by developing the new combination of the factor of production. Scumpeter defined the entrepreneurship as a creative activity and an entrepreneur as an individual motivated by will for power, mind to overcome the fixed talent of thought and a capacity to withstand social opposition. Scumpeter ने कहा था कि entrepreneurship एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट होता है अपनी ही विल पावर से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, उसके अंदर मतलब अपनी इच्छा रहती है, डिज़ायर रहती है कि हाँ उसको कुछ क्रिएटिविटी करनी है। उसका माइंड जो है वो टैलेंट को अपने यूज़ करके कुछ अपनी नई आइडियाज़ क्रिएट करता है, ताकि वो कुछ अपनी कैपेसिटी से कुछ सोशल अपोजिशन में कुछ मार्केट में नया ला सके। द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। इस थियरी के अनुसार जो मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है इस टाइम पे एग्जिस्ट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। सब हम चलते हैं, इस कंप्यूटर की इनोवेशन थ्योरी पढ़ ली है। अब देखते हैं नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मैक्सिलेंट क्या है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी यानी कि अचीवमेंट की नीड। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट सबको चाहिए रहती है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये मुझे इस लेवल पे जाना है। किसी को स्टडी में, किसी को आगे चल के जॉब के में, करियर में कुछ मतलब सबकी इनरली या कुछ भी होती है, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। नीड फॉर अचीवमेंट कि हाँ मुझे ये करने की, ये मेरी ज़रूरत है अचीवमेंट करने की। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है, राइट। तो थियरी ऑफ मैक्सीलैंड ने दी थी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। सो प्रोफेसर डेविड मैक्सीलैंड इन हिज बुक द अचीविंग सोसाइटी, इन्होंने एक बुक लिखी थी द अचीविंग सोसाइटी, जो जिसमें प्रोपाउंड किया था कि थियरी बेस्ड ऑन हिज रिसर्च दैट एंटरप्रेन्योरशिप अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द मोटिवेशन। इनका साफ साफ एक कहने का मतलब था, उनकी बुक में ये एम्फेसाइज किया गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड होती है, मोटिवेशन पे। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं कर सकते। और मोटिवेशन वो नहीं कि मोटिवेशन वीडियो देख ली या किसी ने कह दिया तो आ गई। मोटिवेशन इनरली होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। इट इज़ अ नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट का शॉर्टकट यहाँ है NHACH। तो नीड फॉर अचीवमेंट है जो कि सेंस ऑफ डूइंग या गेटिंग थिंग्स डन दैट प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा इंटरनल या नीड अचीवमेंट ही रहता है जो कि हम काम करते हैं या कुछ काम कर पाते हैं। सो ये सब नीड फॉर अचीवमेंट ही है। मैक्सीलैंड emphasized the achievement orientation as the most important factor for entrepreneur. Individual with his achievement orientation are not influenced by the consideration or money or any other external incentives. Profit and incentive and merely yardstick of the measurement of success of entrepreneurship. ये जो प्रॉफिट कहते हैं ना कि बिजनेसमैन का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। सो ये प्रॉफिट एंड इंसेंटिव जो भी मिलती है उसको अवार्ड वगैरह जो भी, तो नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी जो भी हैं, तो ये सिर्फ एक यार्डस्टिक है, एक मेजरमेंट के लिए यूनिट है। समझ लो कि हाँ इतनी सक्सेस है एंटरप्रेन्योरशिप की, इससे सिर्फ मेज़र किया जा सकता है। लेकिन हाई अचीवमेंट ओरिएंटेशन ये मतलब एक नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट है, ये एक मोटिवेशन है। ए मैक्सीलेंट वर्क इंडिकेट दैट देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट टू द नीड अचीवमेंट ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। सो नीड अचीवमेंट की क्वालिटीज़ क्या क्या है, 5 मेजर क्वालिटी हैं, कंपोनेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिंग गोल,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गोल को सेट करना, जैसे अभी रीचिंग गोल थ्रू द वन ओन्स एफर्ट, द नीड फॉर एंड यूज ऑफ द फीडबैक एंड अ प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग। जैसे अभी बोर्ड में हमने सेट कर लिया गोल कि हाँ मुझे इतने परसेंट चाहिए, 75%, 90%, जितने भी चाहिए। अब उस गोल को रीच करने के लिए मैं अपना ओन एफर्ट लगाऊंगी। देन द नीड फॉर एंड यूज़ ऑफ द फीडबैक, अब उस ओन एफर्ट के साथ साथ ही मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी उस गोल को अचीव करने के लिए, वो नीड, और साथ ही साथ फीडबैक लोगों से लेते रहना, एडवाइस लेते रहना एक्सपर्ट लोगों की, ये सब करूँगी। और फिर लास्ट में अ प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग, और साथ ही साथ रिस्क भी लेना पड़ेगा मुझे मॉडरेट लेवल का, कि मैं मतलब इसको इस तरह से रिलेट करके आप पॉइंट याद कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, द इंडिविजुअल विथ हाई लेवल ऑफ नीड अचीवमेंट इज़ अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। सो ये हमारा हो गया नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मैक्लेलैंड। अब हम मूव करते हैं हमारा इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, इन्जॉय करिए। गॉड ब्लेस यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। शेयर विथ योर फ्रेंड एंड बी हैप्पी। बाय बाय।